औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम फेडरल बोर्ड क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर दीज विदाउट कैलकुलेशंस। विदाउट कैलकुलेशंस का मतलब क्या, इसको सॉल्व वगैरह कुछ भी नहीं करना, बस स्टेटमेंट पढ़नी है, अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको यूज़ करना है और सिंपली आपने इसका आंसर दे देना है। अब इसका पहला पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ व्हिच अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8 इज़ 1। अब किसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर 1 होता है। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई करना, और फ्रैक्शन में होना चाहिए वो वाला जो भी जिस चीज़ को भी मल्टीप्लाई करना है इससे, और उसका आंसर क्या आना चाहिए 1। सो 1/x³ प्लस 7x माइनस 8। एक बात आप याद रख लें, जब भी किसी चीज़ को उसके रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो उसका आंसर 1 आएगा। जिस तरह अगर मैं 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ वो क्या आंसर आता है उसका 1। अगर मैं 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो उसका आंसर क्या आता है 1। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1 ओवर ये वाली टर्म से, तब उसका आंसर क्या आएगा 1। तो यही बात उसने पूछी है कि इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाया जाए कि कटिंग करके उसका आंसर 1 आए। तो मैंने बता दिया कि उसके अगर 1/x³ प्लस 7x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करवाया जाए सेम टर्म से, मगर वो नीचे हो, तो ये दोनों कट के आपस में आंसर आ जाएगा 1। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय x² ओवर x² प्लस y² गिव्स 1। अब x² प्लस ओवर x² प्लस y² से किस चीज़ को मल्टीप्लाई करवाया जाए कि आंसर 1 आता है। अभी मैंने आपको ये बात बताई है कि अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो उसका आंसर 1 आता है। अब यहाँ पे तो x² ओवर x² प्लस y², इसका रेसिप्रोकल क्या है x² प्लस y² ओवर x²। अब इन्होंने आपस में एक दूसरे को कैंसिल किया और आंसर आ गया 1। सिंपल सी बात है। अब आगे क्या लिखा है, सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड m ओवर m² प्लस m² इज m प्लस n ओवर m² प्लस n²। तो ये देखें, आपको मैं एक बात बताता हूँ। जिस तरह यहाँ पे हम लोग पिछली क्लासेस में करते थे 1/4/2/4, 1/4 प्लस 2/4, तो हम लोग जो डिनोमिनेटर था एक दफ़ा लिख लेते थे और ऊपर इन दोनों को ऐसे प्लस कर देते थे। अब इसी तरह हमने यहाँ पे क्या लिखा है m प्लस n, और डिनोमिनेटर में क्या है m² प्लस n²। तो इसका मतलब है इसके साथ भी ये डिनोमिनेटर था, इसके साथ भी ये डिनोमिनेटर था, और हमने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, सिंगल टाइम लिख दिया। तो हमने इसको कैसे किया, m ओवर m² प्लस n², इसके साथ n ओवर m² प्लस n² को मल्टीप्लाई प्लस किया जाए तो m प्लस n ओवर m² प्लस n² आता है। तो ये सारा कुछ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आपने आंसर यही लिखना है क्योंकि उसने कहा है विदाउट कैलकुलेशंस। अब आगे क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले जो बात बताई थी, अगर किसी भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन को आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो कट कटा के आंसर एंड पे आंसर क्या आ जाता है, सिंपली 1 आ जाता है। अब नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग वेयर ऑल द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉन जीरो। तो डिनोमिनेटर में जितनी भी एक्सप्रेशन है सारी क्या है, नॉन जीरो है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप लोग फ्रैक्शन के अंदर नीचे जीरो लिखेंगे ना, इसका मतलब होता है कि आंसर इन्फिनिटी है। अगर आप इसे कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो नीचे आंसर आपका क्या आएगा, मैथ एरर, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में कभी जीरो हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट में बात लिखी है कि डिनोमिनेटर क्या है, नॉन जीरो है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 14x² माइनस 7x ओवर 12x³ प्लस 24x² मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 2x ओवर 2x माइनस 1। तो इसमें सबकी हम लोगों ने सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है। तो पहला रूल इसमें क्या है, सबसे पहले पहला रूल है कि इसमें कॉमन चेक किया जाए। तो इसमें कॉमन क्या चीज़ है, 7x बचेगा क्या अंदर 2x माइनस 1। इसमें कॉमन क्या चीज़ है, x बचेगा अंदर क्या x प्लस 2। इसमें कॉमन चीज़ क्या है 12x² बचेगा अंदर क्या x प्लस 2, और इसमें 2x माइनस 1 बचेगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर देखना है कि किस किस चीज़ की कटिंग हो सकती है, या फिर कोई फॉर्मूला बन सकते हैं, फिर कोई मिड टर्म ब्रेक वगैरह सब कुछ चेक करना है। अब इनकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग इसको 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 और इसको और इस x को इस x² के एक x से और इस x को इस बाकी जो रिमेनिंग एक x था वो रह गया था उसे कट कर देंगे। सिंपली हमारे पास आंसर क्या आएगा 7/12। तो ये इस तरह के ये क्वेश्चन है सारे। आगे जिस तरह आप करते जाएंगे आपको और प्रैक्टिस होती जाएगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 है a² b² प्लस 3ab ओवर 4a² माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 1 ओवर ab प्लस 3। अब a² b² है, यहाँ पे ab है, इन दोनों में से कॉमन क्या है ab, अंदर क्या बच गया ab प्लस 3। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा एज इट इज, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे अब क्या है 4a² किस चीज़ का स्क्वायर है, 2a का, 1 किस चीज़ का स्क्वायर है, अपना ही। तो 2a² माइनस 1²। आपको मैंने बताया है कि जब भी ये चीज़ स्क्वायर हो, ये भी चीज़ स्क्वायर और दरमियान में माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ों को एक दफ़ा लिखते हैं, दरमियान में एक दफ़ा प्लस डाल देते हैं, एक दफ़ा माइनस डाल देते हैं। यानी ये वही फॉर्मूला है a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो सिंपली हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा, बाकी चीज़ों को एज इट इज लिख दिया।
अब कटिंग होगी तो इसकी और इसको और इसकी, और जो चीज़ बच जाएगी वो हमारा क्या है, आंसर है, जो कि ए बी ओवर 2a माइनस 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है a माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय A4 माइनस B4 ओवर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये 3 टर्म्स आ गई हैं। अब इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले में से कॉमन लेंगे, क्योंकि ऊपर तो a माइनस बी था, इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही थी। नीचे था ए स्क्वायर प्लस ए बी, उसमें से a कॉमन आ गया। यहाँ पे था A4 माइनस B4, उसके अंदर से हमने क्या कॉमन वगैरह उसमें कुछ भी नहीं आएगा, मगर A4 माइनस B4 है तो a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर उसे बना देंगे। दरम्यान में क्या है, माइनस, ये दोनों चीज़ें स्क्वायर हैं, तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे जो a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है एज इट इज आएगा। नीचे से हमने ए बी, नीचे से जो हमने कॉमन ले लिया था वो ठीक है। यहाँ पे क्या था आप देखते हैं, यहाँ पे था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किस चीज़ का फॉर्मूला है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर का हम लोगों ने फॉर्मूला क्लोज कर दिया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को हम लोग ओपन करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर था ना अंदर ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें आपने लिखनी है जो भी हैं, एक दफ़ा दरम्यान में प्लस एक दफ़ा माइनस लिखनी है। अब ये a माइनस बी है, ये किस चीज़ से कटेगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर था, इसका मतलब a माइनस बी 2 दफ़ा है, तो एक ने a को काट दिया। अब यहाँ पे a है, उसने इस a को काट दिया। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को काट दिया। रिमेनिंग क्या चीज़ रहेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो चीज़ रिमेनिंग थी वो देख के हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी, ये चीज़ रिमेनिंग थी, ये चीज़ थी, ये चीज़ थी, सब कुछ हमने लिख दिया। अब आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको फॉर्मूला को क्लोज करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, या फिर आपकी मर्जी है ऊपर वाले को अभी आप देख लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, उसको आप लिख दें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप कटिंग करेंगे, फुल कटिंग हो जाएगी और आंसर सिंपली 1 आ जाएगा। तो बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती से 0 लिख देते हैं, 0 नहीं लिखना, 0 तो प्लस माइनस में होता है। मल्टीप्लाई में आपका जब भी कटिंग होती है, यानी 2 1 2 होता है ना, इसका क्या मतलब है कि जब भी डिवाइडिंग सेम चीज़ें होंगी आपस में तो उनका आंसर आएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब डिवाइड आ गया, 3xy ओवर x प्लस वाई। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ना कि इसको एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर कॉमन शॉमन कोई चीज़ नहीं आती कि है ही सिंगल चीज़। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको एक दफ़ा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूले में लिख देंगे। बार बार ये यूज़ हो जाए बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसमें क्या है, 3xy एज इट इज लिखेंगे, x प्लस वाई एज इट इज लिखेंगे, मगर ये डिवाइड का सुन लें, जब भी दरमियान में फ्रैक्शन में डिवाइड हो रहा हो ना तो उसको ऐसे डिवाइड नहीं करते, उसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और अगली टर्म में उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो फिर सुन लें कि जब भी डिवाइड होगा ना, फ्रैक्शंस में दरमियान में डिवाइड होगा, तो उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई में चेंज करके अगली जो राइट पे आपकी टर्म होगी, राइट वाली, उसको रेसिप्रोकल कर देना, लेफ्ट वाली को नहीं छेड़ना, वैसी रहेगी। तो ये x प्लस वाई से कट होगा, ये 3 6 से कट होगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे 2x हैं और 2 y हैं, एक x इससे कटा, एक x इससे कटा, एक y इससे कटा, तो अंदर बच के गया 2xy और x माइनस वाई, जो कि हमने यहाँ पे आंसर में लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 8a क्यूब माइनस 1 ओवर 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर डिवाइड बाई 6a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 5, और नीचे क्या है 15a माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाई 2a4 प्लस a क्यूब ओवर 15a स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको आप लोगों ने गौर से सुनना है। सबसे पहले तो इसको 8a क्यूब को किस चीज़ का क्यूब बनाएंगे, 2a का, और 1 की तो कोई भी पावर लिख दें, आपको पता है कि वो 1 नहीं बनेंगे एंड पे भी, तो 2a क्यूब माइनस 1 क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला लेगा। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, इनमें से सबसे पहले चेक करें कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं, कॉमन कोई भी चीज़ नहीं आ रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मूला चेक करते हैं, तो 5 किसी चीज़ का स्क्वायर है ही नहीं ना, 6 है। तो इसके बाद हम लोग लास्ट ऑप्शन क्या रह जाता है, मिड टर्म ब्रेक। तो मिड टर्म ब्रेक में इसको 6 5 30 की मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो 6a स्क्वायर माइनस 10a माइनस 3a प्लस 5 आएगा, क्योंकि माइनस 10 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 13, माइनस 10 मल्टीप्लाई माइनस 3 इज इक्वल टू 30। ये इसकी मिड टर्म ब्रेक बन गया। अब इसमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, a क्यूब, तो a क्यूब कॉमन आ रहा था, तो a क्यूब इंटू 2a प्लस 1 हमने अंदर लिख दिया। अब नीचे क्या चीज़ कॉमन आ रही थी, 2a स्क्वायर, अंदर क्या बचा 2a प्लस 1, इधर क्या चीज़ कॉमन आ रही थी 5, अंदर क्या बचा 3a माइनस 5, और 15a स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब इसका आप फॉर्मूला ओपन करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो उसमें आपको फर्स्ट टर्म लिखते हैं, दरम्यान में माइनस डाल के सेकंड टर्म लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेते हैं, उसके बाद इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो लिखते हैं, फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर लेते हैं। तो क्या बना 2a माइनस 1 इंटू 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। और यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक में यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो ये डिवाइड है ना, उसको आप लोग मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दें।
या फिर आप लोग लास्ट पे कर लें या फिर यहाँ पे कर लें, आपकी मर्जी है। तो नीचे आप लोगों ने जो लिखा था बाकी सब कुछ एज इट इज लिखते हैं। अब इसको हम लोगों ने इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन लेनी है और इन दोनों में से कोई चीज़, जो मिड टर्म ब्रेकिंग का रूल है। तो इसमें से 3a को 2a कॉमन आ रहा है और इसमें से -1 कॉमन आ रहा है। तो आपने सिंपली इसमें से कॉमन लेना है। ऊपर तो जो फॉर्मूला था आपने ओपन कर दिया, नीचे जो चीज़ थी वो एज इट इज लिख दी। ऊपर जो चीज़ थी उसमें से 5 हमने कॉमन लिया था, 3a - 5 आता। नीचे अब हम लोगों ने इसमें से 2a कॉमन लिया, जिसका मैंने आपको बताया। यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया है, अंदर वाली वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब मिड टर्म ब्रेकिंग करेक्ट है। तो यहाँ पे जो चीज़ें थी वो भी हमने पिछले स्टेप की तरह एज इट इज लिख दी। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, जो सेम चीज़ उसको एक दफ़ा लिखेंगे, जो बाकी बच गई चीज़ उसको एक दफ़ा लिखेंगे, बाकी पूरी वैल्यू को आप एज इट इज लिखेंगे। तो हमारे पास क्या बचा है, 2a - 1 इंटू 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 ओवर 2a स्क्वायर इंटू 2a प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 इंटू 3a - 5 ओवर 2a - 1 इंटू 3a - 5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय a क्यूब मल्टी इंटू 2a प्लस 1 ओवर 15a स्क्वायर। तो ये सारा कुछ अब मल्टीप्लाई में भी है, बिल्कुल अरेंज है, मोस्ट सिंप्लीफाइड है। अब इसमें कटिंग करेंगे 2a - 1 2a - 1 से, और ये क्या है 2a प्लस 1 2a प्लस 1 से, 3a - 5 3a - 5 से। उसके बाद आप लोग ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, जो जो बच जाती हैं। 5 और a क्यूब भी बच जाता है, 5 और a क्यूब भी लिखेंगे। नीचे 2a स्क्वायर और 15a स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 30a4 आएगा। ये क्या लिखा है मैंने, 30a4। अब इसको आप क्या करेंगे, 5 को 30 से करेंगे तो कटिंग होके आपके पास आएगी 6 और a4 है, यहाँ पे a क्यूब है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। 3 जब 4 से कटेंगे तो 1 बच जाएगा, तो 6a यहाँ पे बच गया और ये किसी चीज़ से कट नहीं हो रहा, तो ये एज इट इज आएगा। तो हमारा आंसर है 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 ओवर 6a, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी 3 वैल्यूज हैं और यहाँ पे एक्स स्क्वायर -8a -8x -9, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -17x प्लस 72, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -25, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1, यहाँ पे डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -9x प्लस 8। तो अब इन सबकी मिड टर्म ब्रेक करनी है और दरमियाने की हमने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करना है। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक क्या बनेगी, साफ जाहिर है 8 क्या होता है 9 - 1 और 9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 9। तो एक्स स्क्वायर -9x प्लस x -9 इसकी मिड टर्म ब्रेक बनेगी। अब यहाँ पे 72 है, 72 9 8 72 और 9 प्लस 8 17, तो एक्स स्क्वायर -8x -9x प्लस 72। अब यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला सिंपली खोल देंगे, x का स्क्वायर और 25 5 का स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर और 1 अपना स्क्वायर, और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और अगले स्टेप में इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे। अब ये हमने एज इट इज लिख दिया, इसका हमने फॉर्मूला खोल दिया एक्स स्क्वायर -5 स्क्वायर का, वो क्या x -5 इंटू एक्स प्लस 5। तो जब भी सेपरेट स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो आपने यही काम करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करने लगे हैं। 9 आ गया, अब 8 बाद में, पहले 8 पहले था 9 बाद में था। तो 9 क्या होता है हमें पता है, 8 - 1, 8 मल्टीप्लाई 1 8 ही होता है। तो एक्स स्क्वायर -8x -x प्लस 8 इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 है, तो 4 आपको पता है कि 5 को 1 से माइनस करो तो 4 आता है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5 आता है। सिंपल सी मिड टर्म ब्रेक है इसमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x -x -5 इसकी मिड टर्म ब्रेक बन गई। अब ये तो काम वाला, ये वाला काम डन हो गया है और ये जो 2 मिड टर्म ब्रेक रहती थी इसके अंदर अब कॉमन वाला काम करना है। तो कॉमन वाला काम करेंगे इसके अंदर, इसमें से कॉमन लेंगे x, इसमें से कॉमन लेंगे 1, अंदर बचेगा x -9, इधर भी x -9, इधर क्या चीज़ कॉमन लेंगे x, इधर क्या चीज़ कॉमन लेंगे -9, अंदर क्या बचेगा x -8, और जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो x -8 ही बच गया मिड टर्म ब्रेक, इसका मतलब ठीक है। इधर से x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा x -8, इधर से -1 कॉमन लेंगे, इधर क्या बचेगा x -8, और यहाँ पे आप लोग x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 5, यहाँ पे -1 लेंगे तो x + 5 बच जाएगा। इसके बाद आप लोग इसको एक दफ़ा लिखेंगे जो कॉमन चीज़ है, और बाकी चीज़ इसको एक दफ़ा, जो कॉमन चीज़ है इसको एक दफ़ा, बाकी चीज़ को एक दफ़ा, और ये कॉमन चीज़ है उसको एक दफ़ा, बाकी चीज़ को एक दफ़ा। यहाँ पे भी कॉमन चीज़ है इसको हमने x -8 को एक दफ़ा लिखा और x -9 को एक दफ़ा। अब कटिंग करने की बारी आई है। x -9 से x -8, इस x -8 से x -1, इस x -1 से x + 1 जो है x + 1, ये x -1 इस x -1 से कटेगा। इसके बाद जो x -5 बच गया है, और नीचे क्या बच गया है, बल्कि ये वाला x -1 नहीं कटेगा, ये वाला इससे ऑलरेडी कट चुका है, तो नीचे बच गया था x -1। तो हमारा फाइनल आंसर है x -5 ओवर x -1। तो आप लोग कटिंग को एक दफ़ा दोबारा देख लें, x + 1 इससे कट गया, जो जो कटता जा रहा है उस पर टिक लगा लेते हैं। उसके बाद x -9 कट गया, इस पर भी टिक लग गया। x -8 इससे कट गया, इससे भी टिक लग गया। x -1 इस x -1 से कट गया, इस पर भी टिक लग गया। x + 1 x + 5 इस x + 5 से कट गया, इस पर भी टिक लग गया। इन दोनों पे टिक नहीं लगा था, ये कटे ही नहीं थे, क्योंकि इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, x -5 ओवर x -1।
अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 1/2x माइनस 3y माइनस x प्लस वाई ओवर 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन की जो टाइप है ना वो चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे दरमियान में साइन क्या थे, मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे दरमियान में साइन क्या है, माइनस। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में तो ऐसा था, यहाँ पे ऐसे इस तरह करके आप लोग काट सकते थे, मगर यहाँ पे माइनस में या तो ऊपर नीचे कटिंग होगी या फिर एलसीएम लेके इसका काम होगा, और सारा मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। तो सबसे पहले जब भी प्लस माइनस दरमियान में होगा तो आपने सबसे पहले इसकी जो सारी चीज़ें हैं उनकी सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेनी है जितना वो सिंप्लीफाई हो सके। तो यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, यहाँ पे 1 में तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे भी x प्लस वाई में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, मगर यहाँ पे 4x स्क्वायर किस चीज़ का स्क्वायर है, 2x का, तो उसको 2x को होल स्क्वायर बनाया और 9y स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर बन गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। अब ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जिस तरह एक वैल्यू ये है सारी की सारी, एक वैल्यू ये है, इसके दरमियान में प्लस माइनस जो भी साइन हो, माइनस हो प्लस हो, वो मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। अब देखें, ये एक टीम है, यहाँ पे एक टीम है, यहाँ पे एक टीम है। अब इस टीम के पास क्या है, 2x माइनस 3y, मगर इस टीम के पास कौन है, 2x माइनस 3y भी है और 2x प्लस 3y भी है, दोनों चीज़ें हैं इसके पास। इसके पास सिर्फ एक चीज़ है, अब दोनों टीमों को करना है लेवल। अब ये तो दोनों के अंदर है, ये वाले प्लेयर दोनों के अंदर है, मगर ये वाले प्लेयर यहाँ पे मिसिंग है, तो आप यहाँ पे भी इस प्लेयर को ले आएंगे। अब यहाँ पे लेके आए हैं ना आप, तो इस तरह मैंने यहाँ पे ये प्लेयर ऑलरेडी था, इस प्लेयर को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो जो मैं नीचे मल्टीप्लाई करवाऊंगा वो मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा। और यहाँ पे जो थी वो एज इट इज थी, क्योंकि इसकी जो टीम पूरी थी। अब दोनों टीम हो गई यूनाइट, दोनों टीमों में सेम बंदे थे, सेम बंदे अब आ चुके हैं, पहले नहीं थे अब आ चुके हैं। तो हम लोग उन्हें क्या करेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, बाकी चीज़ें एज इट इज जो मल्टीप्लाई वगैरह होती है उनको करेंगे। अब जो टीम्स हमने सेम की है ना, उनको हम लोग पता क्या करेंगे, एक दफ़ा लिख देंगे। जिस तरह 2x माइनस 3y इसके पास भी था, 2x प्लस 3y इसके पास भी था, इसके साथ भी, इसके साथ भी, मगर ये दोनों अब सारे कुछ सेम हो चुका है, तो उसको हम सेम करके लिखेंगे और ऊपर वाली चीज़ों को भी हम एक ही लाइन में लिख देंगे। अब मतलब कि जो बाय थी ना उसमें 2 थी, अब इसमें 1 आ जाएगी। जैसे 2x प्लस 3y लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे माइनस है, वो अंदर वाले साइन चेंज करेगा, तो क्या बनेगा, माइनस एक्स माइनस वाई, और नीचे जो डिनोमिनेटर था वो एक दफ़ा लिखा जाएगा। जैसे आप कहते थे ना 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4, वही काम हुआ है यहाँ पे भी। तो इसके बाद क्या होगा, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स और 3y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2y, और नीचे क्या आपको पता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जब हो तो इनका दोनों का स्क्वायर बन जाता है और दरम्यान में माइनस आ जाता है। जब भी मतलब सेम चीज़ें हो, दरम्यान में प्लस माइनस का डिफरेंस हो, तो पहली चीज़ का स्क्वायर, दूसरी चीज़ का स्क्वायर और दरम्यान में माइनस। तो x माइनस 2y ओवर 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर क्या बनेगा, x माइनस 2y ओवर 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है 1/x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1/y इंटू एक्स प्लस वाई। अब आपने वही टीम्स वाला काम करना है। इसके पास क्या चीज़ नहीं है, y नहीं है और x प्लस वाई नहीं है, वहाँ पे y और x प्लस वाई मल्टीप्लाई करवा दिया। इसके पास x नहीं है और x माइनस वाई नहीं है, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। तो जो यहाँ पे चीज़ मिसिंग थी वो हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दी और यहाँ भी मल्टीप्लाई करवा दी। अब क्या होगा, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो x मल्टीप्लाई वाई एक्स वाई, वाई मल्टीप्लाई वाई वाई स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई वाई एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई वाई एक्स वाई, और नीचे वाली चीज़ों को भी हमने एक मतलब x को y से मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई आ गया, और इसका हमें पता लग रहा था x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। यहाँ पे भी सेम टू सेम हमने किया, दोनों डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए ना, तो जो अब डिनोमिनेटर हो गए सेम उनको हमने लिख दिया सिंगल टाइम, और ऊपर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस लगा के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक ही बाय में लिख दिया हमने, जो बाय होती है ना दरम्यान में डैश, उसको हमने सिंगल टाइम कर दिया। तो प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई आपस में हो गए कट, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर रह गया, तो हमारा फाइनल आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर था एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है 5x प्लस 5 ओवर 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x ओवर 2 इंटू 1 माइनस 2x। अब इसके पास क्या चीज़ है, 2x माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस 2x। देखने में तो ये चीज़ें सेम लग रही हैं, मगर यहाँ पे माइनस किसके साथ है, 1 के साथ, यहाँ पे माइनस के साथ 2x के साथ, यहाँ पे 2x प्लस है मगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है 1, मतलब जिसके साथ कुछ नहीं होता साइन उसके साथ प्लस होता है, और यहाँ पे 1 क्या है, माइनस। साइन चेंज है, वैल्यू सेम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो अपने अंदर से माइनस कॉमन लेना है। अब माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन चेंज हो गए, ये प्लस था ये माइनस हो गया, माइनस था ये प्लस हो गया। अब देखें यहाँ पे भी 1 प्लस है, यहाँ पे भी 1 प्लस है, यहाँ पे भी 2 माइनस है, यहाँ पे भी 2 माइनस है, तो अब इसका डिनोमिनेटर मतलब कि आधा जो है वो तो हो गया है सेम,
अब इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे 1 माइनस टू एक्स, यहाँ पे 1 माइनस टू एक्स, बाकी वैल्यू एज इट इज। अब इसके पास किस चीज़ की कमी है जो इसके पास है, यहाँ पे 2 है मगर यहाँ पे 2 नहीं है, इसको आप वहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे -3 है, वहाँ पे -3 नहीं है, तो इसको आप -3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इसके बाद क्या होगा, इस तरह यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करवाया आपने, आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 इंटू 5x प्लस 5 क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 10x प्लस 10 आ गया। तो -3 मल्टीप्लाई 6 -18 और -3 मल्टीप्लाई -2x प्लस 6x। मैंने इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे दो साइन इकट्ठे आ रहे हैं। जब भी दो साइन इकट्ठे आए ना तो आप अगले वाले को ब्रैकेट में लिख दें ताकि ये मिक्स ना हो जाए। इसके बाद डिनोमिनेटर अब हमारे पास सेम हो चुके हैं। डिनोमिनेटर को हमने सिंगल टाइम लिख दिया और जो था न्यूमरेटर उसको हमने एक बाय में लिख दिया, यानी 10x प्लस 10 -18 प्लस 6x। ठीक है, क्योंकि दरम्यान में प्लस तो अंदर वाले साइन हमने एज इट इज रखे हैं, दरम्यान में माइनस होता तब चेंज होते। अब इधर क्या होगा, 10x है और 6x है तो क्या बन जाएंगे 16x, तो 10x माइनस 18 क्या बन जाएगा -8, तो 16x माइनस 8 है। अब इसमें से कोई चीज़ देखिए कॉमन आ रही है कि नहीं, इसमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है -8। -8 कॉमन लेने की वजह कि ऊपर क्या बन जाए -2x प्लस 1, यानी 1 - 2x बन जाए, क्योंकि हम लोगों ने तो सिंप्लीफाई करना है ना, हम लोगों को तो वही चीज़ चाहिए होगी जो कि कटिंग कर सकें। तो ऊपर हम लोगों ने 8 भी कॉमन ले सके मगर हम लोगों ने -8 कॉमन लिया ताकि 1 - 2x बने, नीचे भी 1 - 2x है, ये दोनों आपस में कट होंगे, माइनस माइनस इनका आपस में कट होगा और 8/6 क्या होता है कटिंग करके 4/3, और यही हमारा आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 2a ओवर 2a माइनस 3 -5/6a माइनस प्लस 9 -4 इंटू 3a प्लस 2 ओवर 3 माइनस 3 इंटू 4a स्क्वायर -9। तो जब भी प्लस में आपके पास 3 वैल्यूज आ जाए ना तो आप पहले 2 को पहले सॉल्व किया करें, इससे आपके लिए आसानी होती है। अगर आप तीनों को इकट्ठा करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, मगर पहले 2 को पहले करें उसके बाद नेक्स्ट वाली पे जाएं। तब मैं पहली 2 को पहले करता हूँ सॉल्व। इसके पास क्या चीज़ नहीं है, 6a प्लस 9 नहीं है, इसके पास क्या चीज़ नहीं है, 2a माइनस 3 नहीं है। मैंने ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया जिस चीज़ की कमी थी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2a मल्टीप्लाई 6a इज इक्वल टू 12a स्क्वायर, 2a मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 18a। इसके बाद यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई बाय 2a इज इक्वल टू -10a, -5 मल्टीप्लाई बाय, ये माइनस का ख्याल रखना बड़ा आपने, -5 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू +15, और नीचे जो डिनोमिनेटर था वो एज इट इज आ गया। इसके बाद डिनोमिनेटर को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2a मल्टीप्लाई बाय 6a 12a स्क्वायर, 2a मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 18a, -3 मल्टीप्लाई बाय 6a -18a, -3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू -27। ये प्लस 18a और -18a कट जाएगा और ऊपर क्या होगा 12a स्क्वायर प्लस 18a माइनस 10a, 18a माइनस 10a 8a बनेगा और प्लस 15 एज इट इज आएगा। और ये जो है ये चीज़ भी एज इट इज हम लिखेंगे क्योंकि अभी इसको हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया। अब हमारे पास आता है 12a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 15 ओवर 12a स्क्वायर माइनस 27 और 4 इंटू 3a प्लस 2, और नीचे हम लोगों ने उसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। 3 था ना उसको हमने 4a स्क्वायर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करवाया, तो 4 3 12 और 9 3 27। यहाँ पे क्या आया 12a स्क्वायर माइनस 27। ठीक है, जो डिनोमिनेटर था हमने उसको सिंगल टाइम लिख लिया, अब क्या था 12a स्क्वायर माइनस 29, और जो न्यूमरेटर था उसको हमने एक ब्रैकेट में, दरमियान में माइनस था तो अंदर वाले साइन अब क्या हुए हैं चेंज हुए हैं। तो अंदर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ गया, और हमने 4 को अंदर मल्टीप्लाई भी करवाया, 4 3 12 और 4 2 8। अब 12x स्क्वायर प्लस 8a प्लस 15 माइनस 12a माइनस 8, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लाइक टर्म्स हैं, प्लस 8a माइनस 12a जो कि बनेगा -4a, और माइनस 8 ये -8 प्लस 15 क्या बनेगा +7। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगाना है, तो 12a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 आएगा। नीचे क्या आ गया 12a स्क्वायर माइनस 27, इसमें से कॉमन लेंगे 3, तो अंदर क्या बचा 4a स्क्वायर माइनस 9। अब फर्दर कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अब इसके बाद हम लोग इसका पार्ट नंबर 12 देखते हैं। तो पार्ट नंबर 12 है 5 ओवर 5 प्लस x माइनस 18x स्क्वायर माइनस 2 ओवर 2 प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोगों ने अब कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इनकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे क्योंकि ऐसे अब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। पहला स्टेप है मिड टर्म ब्रेक करना, तो 5 और 18 मल्टीप्लाई होकर 90 बनते हैं, तो 90 की मिड टर्म ब्रेक क्या बन रही है +10 -9, क्योंकि +10 -9 ही आपको x देंगे, प्लस माइनस होगी और कोई भी चीज़ नहीं है कि जो 90 भी बनाए और प्लस x भी बनाए। तो हमने 5 + 10x माइनस 9x माइनस 18x स्क्वायर की ब्रेक की मिड टर्म ब्रेक। यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो 4 का तो साफ जाहिर है कि 4 + 1 आएगा, तो 2 + 4x प्लस x प्लस 2x स्क्वायर। इनमें से कॉमन क्या आया 5, इनमें से कॉमन क्या आया -9x, तो 1 + 2x और 1 + 2x अंदर बच गया। इसमें से 2 कॉमन आया तो 1 + 2x अंदर बचा, इसमें से
x कॉमन आया तो 1 प्लस 2x कॉमन अंदर बचा। अब इसके बाद 5 माइनस 9x को एज इट इज लिखेंगे और 1 प्लस 2x जो कॉमन है उसको ऐसे लिखेंगे और 2 प्लस x को हम लोग ऐसे लिखेंगे जिससे हम लोग लिखते हैं आम मिड टर्म ब्रेकिंग में, तो 1 प्लस 2x को भी हम लोग लिख देंगे साइड पे जो कॉमन चीज़ थी। अब यहाँ पे हम लोगों ने करना है इसका एलसीएम, तो 1 प्लस 2x और 1 प्लस 2x जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, वो तो मतलब दोनों टीम्स में है मगर 2x इधर नहीं है और 5 माइनस 9x इधर नहीं है, तो हम लोगों ने अब क्या करना है 5 माइनस 9x को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, 2 प्लस x को इससे मल्टीप्लाई करवा देना है जिस तरह कि हम लोगों ने करवाया अगले स्टेप में। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस x इज इक्वल टू 10 प्लस 5x, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 18x। माइनस से अंदर वाले साइन चेंज हो गए, याद रखना है, और डिनोमिनेटर हम लोग सिंगल टाइम लिख देंगे। अब यहाँ पे प्लस 10 और माइनस 10 कट गया है, 5x प्लस 18x क्या बनेगा 23x, और नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे जो कि आएगा हमारा आंसर 23x ओवर 5 माइनस 9x इंटू 1 प्लस 2x इंटू 2 प्लस x। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है 1 माइनस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 1 प्लस क्यू इंटू पी प्लस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस पी ओवर 1 माइनस पी। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 1 का स्क्वायर, पी स्क्वायर पी का स्क्वायर, 1 यहाँ पे 1 का स्क्वायर ऑब्वियसली, और क्यू स्क्वायर क्यू का स्क्वायर है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दोनों फॉर्मूला बन गए हैं। सबसे पहले इसको आप लोग ना क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि इसके पोर्शंस बना लें आप, इसको आप लोग अलग सॉल्व करें, इसको आप लोग अलग सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म्स है ना, ये 1 और ये, तो इनको आप लोग पोर्शंस में कन्वर्ट कर लें। तो इस पोर्शन को मैंने ऐसे सॉल्व किया कि मैंने इनके फॉर्मूलाज ओपन कर दिए। तो 1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का क्या बना 1 माइनस पी इंटू 1 प्लस पी, 1 स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का क्या बना 1 माइनस क्यू इंटू 1 प्लस क्यू, और नीचे यहाँ से p कॉमन लिया तो 1 प्लस पी आ गया, एज इट इज लिख दिया, 1 प्लस क्यू भी एज इट इज लिख दिया, 1 प्लस क्यू इससे कट गया, 1 प्लस पी इससे कट गया, और बचा क्या 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू ओवर ये जो p था। अब मैं इस पोर्शन की तरफ आता हूँ, तो 1 माइनस पी ओवर 1 माइनस पी मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जिधर भी डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता वहाँ पे डिनोमिनेटर 1 होता है, और यहाँ पे क्या था डिनोमिनेटर 1 माइनस पी, तो वो इसके साथ भी होना चाहिए था ताकि डिनोमिनेटर सेम हो। तो मैंने 1 माइनस पी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया, दरमियान में था प्लस, इसकी वजह से यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई था ना, एलसीएम की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ पे प्लस था इसलिए एलसीएम की ज़रूरत है। अब 1 माइनस पी को एक दफ़ा लिख दिया तो 1 माइनस पी प्लस पी ये कटिंग हो गए 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 माइनस पी डिनोमिनेटर में एज इट इज। अब दरमियान में मल्टीप्लाई है, अब हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जब प्लस होता है क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, वो सिर्फ ऊपर नीचे होती है, मल्टीप्लिकेशन नहीं कटिंग। क्रॉस में कटिंग सिर्फ मल्टीप्लाई के दरमियान में होने की वजह से होती है, प्लस के दरमियान में होने की वजह से सिर्फ ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है। तो 1 माइनस पी से कटा और 1 माइनस क्यू ओवर पी हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.6 खत्म होती है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 4.7 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।